Good morning student, how are you all? Hope you all are very good. So today I am going to discuss with you a very interesting topic that is present continuous or present progressive tense. So as you all know that we have already done the present simple present tense or the present indefinite tense. Alright, so in this particular video we have seen that what do we mean by the present continuous or present progressive tense and where do we use this tense and the structure of this tense or the sentences like positive, negative or interrogative. Alright, let's start. So in this page you all have seen the two pictures. The one is the birds are flying high, the kids are playing, and the second one is the kids are playing in the पार्क. सो इन दोनों पिक्चर्स में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस का यूज हुआ है. ये पिंक वर्ड्स में आपको हाईलाइट किया गया है, आर फ्लाइंग एंड आर प्लेइंग. सो ये क्या स्ट्रक्चर है, क्यों ये वर्ड्स यूज हुए हैं, लेट्स सी. सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, what do we mean by the tense or the definition of the tense of this particular tense? So the present continuous tense is used to describe an action that is presently going on. It means it expresses an action going on or continuing at the time of speaking. Alright, जैसे अभी मैं आप सबसे बात कर रही हूँ तो ये जो काम है ये क्या हो रहा है, चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. इट मीन्स ये जो वर्क है टीचिंग का ये अभी कंटिन्यूटी में है. It means that some action ongoing at present and will have the result in the near future. Alright, present continuous tense ये भी कहता है कि कोई भी एक्शन जो चल रहा हो प्रेजेंट में और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कभी भी फ्यूचर में हमें मिल जाएगा. Clear? So basically the present continuous tense express continuity of action in the present time. Alright? So see, present continuous tense. So in the present continuous tense, the action is ongoing, still going on and hence continuous. So action चल रहा है और वो continuity में भी है. Clear? अब इसके जो टाइटल है उससे भी आप लोगों को easily understand होगा कि continuous का मतलब regular, जो चल रहा है continuity में. The present continuous tense is used to talk about action that are happening at this current moment. इस moment पे कोई action हो रहा है उसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. ओके, सपोज आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. मैं तुम्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रही हूँ. राइट, सो यहाँ पे जो वर्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाने का, ये क्या हो रहा है, करंट मोमेंट में हैपन हो रहा है, करंट मोमेंट में हो रहा है. राइट, कंटिन्यू है. क्लियर? सो ये कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट का टेबल यहाँ पे शोन है. इसे देखिए. सब्जेक्ट एम आर इज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मींस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, आई. हियर द सब्जेक्ट इज आई, यू एंड ही. क्लियर? अब जो वर्ब है, अब यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है. हेल्पिंग वर्ब, अब जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बेसिकली एम, आर और एस का यूज करते हैं. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एम की बात कर रहे हैं. अब एम क्या है, एम को आई बहुत पसंद है. क्लियर? आई को एम आई के बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए ही ऑलवेज कम्स विद आई ओनली. ठीक है, इसको आई के साथ ही आना पसंद है, तो आई हमेशा किसके साथ आता है, एम के साथ. वॉच, वॉच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और यू कैन से द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट वर्ब, and with the root verb we always put ing in the present continuous tense. ये रूल है present continuous tense का कि जो भी root form of the verb होगी और the first form of the verb होगी उसके साथ हम ing का यूज करेंगे. So watch के साथ हमेशा हमने ing का यूज किया और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है मीन्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आ जाएगा टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन. सो आई के साथ m का यूज होगा, यू प्लूरल है दैट्स व्हाई वी पुट हियर आर. प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे, आई के साथ एम का, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम एस का यूज करेंगे. राइट, तो ही, शी, इट और सम नेम के साथ हम इसका यूज करेंगे. तो यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी पुट इज.
Clear? So I am watching television, you are watching television, he is watching television. Clear? So अब let's see the structure of present continuous tense. अब present continuous tense का structure क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं. So plus sign means positive, minus is negative and question mark is interrogative. Clear? इसे हम करते हैं साइड में. अब देखते हैं हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर. ओके, सो subject plus am is are plus first form of the verb plus ing. So subject क्या है हमारे यहाँ पे he singular है, that's why we put here is, and play is the first form of the verb and then we put ing with the main verb. Clear? is helping verb है, play हमारा main verb है. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ing का यूज नहीं करेंगे, जो भी हमारा मेन वर्ब है हम उसी के साथ ing पुट करेंगे. क्लियर? सो नेगेटिव को देखते हैं. हमेशा जब भी नेगेटिव देखते हैं बहुत सिंपल है, आप जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके जस्ट सेंटर में, मतलब उसके बीच में, मीन्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब और द मेन वर्ब जस्ट पुट नॉट. क्लियर? हमें नॉट ही जस्ट पुट करना है. लाइक सब्जेक्ट am is are, not, then first form of the verb, then ing, then rest of the sentence. He isn't it playing or he is not playing. अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पर. तो इंटेरोगेटिव हमेशा जब भी बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम फर्स्ट में रखते हैं, देन वी पुट सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब एंड मेन वर्ब के साथ ing, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इज ही प्लेइंग, राइट? इंस्टेड ऑफ ही अगर यहाँ पे दे होता या आई होता तो यहाँ पे इस का यूज नहीं होता. क्लियर? अगर आई होता तो हम एम का यूज करते, और अगर कुछ प्लूरल सब्जेक्ट होता लाइक दे होता तो हम आर का यूज करते, आर दे प्लेइंग. क्लियर? सो अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं और एक डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं हम. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग or at the present time. So the positive sentence are I am starting, I am not starting, am I starting. Next example is you are starting. So here the subject is you, that's why our helping verb would be are. Clear? So and start is the main verb, so we put main verb with ing. So you are starting, you are not starting, and are you starting. He is starting, he is not starting, is he starting. She is starting, she is not starting, is she starting. In question mark in question form or the interrogative sentence, always put question mark at the end of the sentence. Clear? So now there are some usage of past form. So आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी आपको क्लियर हुआ होगा. ऑल राइट, ओके. Now see the present continuous tense. So basically in present continuous tense there are so many adverbs that we can use in this particular tense. Clear? So ये कुछ recognition word है. अगर ये word आपके sentences में आते हैं तो it means कि ये sentences किससे belong करता है, हमारा present continuous tense से. Like adverbs used to show how often the action take place, like now, right now, currently, at the moment, just now, listen, look. So sentence with these words should be in continuous tense. Like there are so many other words also, like still, in the present time, at this time, or at this moment, nowadays, these days, this evening, now, today, at present. Clear? So ये सारे कुछ words हैं. अब सी द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूसेज. अब कहाँ पे इसका यूसेज होता है, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो थिंक हैपनिंग नाउ, मतलब कोई भी चीज जो अभी हो रही हो. आई एम वॉचिंग द व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड देख रहा हूँ या रही हूँ.
सो ये काम अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में वो कर रहा है, मतलब उसका ये जो वर्क है कंटिन्यूटी में है। अब वो कभी पहले पास्ट में भी उसने शायद शुरू किया होगा, कब शुरू किया होगा वी डोंट नो, अभी कितना लंबा चलने वाला है वर्क उसका वी ऑल्सो डोंट नो। तो दिस हैपन नाउ, मतलब ये इनडेफिनेट होता है, प्रेजेंट का एज कॉन्टिन्यूस है, इनडेफिनेट होता है, कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा हमें नहीं पता, बट प्रेजेंट में करंटली ये हैपन हो रहा है। क्लियर? सो आई एम वॉचिंग द वाइट रूम। अब कुछ टेम्पररी सिचुएशन के लिए भी इसका यूज है, लाइक शी इज स्टेइंग विद अ आंट। सो अब वो अपनी आंट के साथ रह रही है, मतलब अब वो अभी फिलहाल तो अपनी आंट के साथ रह रही है, बट वी डोंट नो कि इन फ्यूचर टाइम में भी वो अपनी आंट के साथ रह रही होगी या नहीं। एंड इट ऑल्सो यूज इन द फ्यूचर प्लान्स, लाइक वी आर हैविंग एन एग्जाम नेक्स्ट फ्राइडे। सो हमारा एग्जाम क्या है, नेक्स्ट फ्राइडे में होगा, राइट? सो नेक्स्ट फ्राइडे में हमारा एग्जाम हो रहा होगा। सो ये फ्यूचर प्लान्स है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे हम कुछ ये काम पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे। क्लियर? सो कोई फ्यूचर प्लान है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। नाउ सी द फॉर्म जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट वन मोर टाइम हम करते हैं। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव ही है। सो आई एम ड्रिंकिंग टी। सो आई के साथ मैंने आपको बताया था कि एम आई को बहुत पसंद करता है, हमेशा आई के साथ ही एम आएगा। सो आई एम ड्रिंक, ड्रिंक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और द रूट वर्ब, और उसके साथ हमने आईएनजी पुट करी, देन टी। ही इज वर्किंग एट होम। नेगेटिव, आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, ही इजंट वर्किंग। नेगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारा मेन वर्ब है उसके जस्ट सेंटर में हम नॉट लगा देंगे। क्लियर? इंटेरोगेटिव, आर यू ड्रिंकिंग टी, आर यू ड्रिंकिंग टी, इज ही वर्किंग एट होम, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन में आपको पता कि कुछ एडवर्ब्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं और कुछ टाइम एक्सप्रेशंस भी हमें बताते हैं। तो टाइम एक्सप्रेशन क्या है, नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, दिस वीक, दिस इवनिंग, दिस मंडे, और इस तरह के जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो टाइम एक्सप्रेशन शो करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, शी इज स्टेइंग विद हर आंट दिस वीक, राइट? सो अब दिस वीक जब हमने सेंटेंस में लगा दिया, इट मीन्स ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है कि अपनी आंट के साथ वो दिस वीक यानी इस हफ्ते वो अपनी आंट के साथ रह रही है, राइट? अब नेक्स्ट वीक क्या होगा वी डोंट नो। ओके, सो दिस वीक आते ही ये बहुत सिंपल हो जाएगा टू रिकॉग्नाइज कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज बिलोंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव क्यों यूज हुआ है, प्रोग्रेस हो रहा है मतलब कंटिन्यूटी में, रेगुलर है। ओके, सो कुछ एक बार आप वापस से एक ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सो इन दिस पर्टिकुलर टेंस वी हैव सीन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, SMR, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ING। सो आई एम ईटिंग माई लंच, सो आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, then ing, and my lunch is the rest of the sentence. So when do we use present continuous tense? Action that are happening now, जो present action अभी present में हो रहा हो, she is cooking in the kitchen, अब वो किचन में खाना पका रही है, मतलब ये जो खाना पकाने का काम है, कुकिंग का वर्क है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। एक्शन दैट आर टेम्पररी, सम एक्शन जो टेम्पररी है, दे आर स्टेइंग इन लंदन फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए वो लंदन में रह रहे हैं। डेफिनाइट फ्यूचर प्लान्स, कुछ डेफिनाइट है क्यों फ्यूचर प्लान है, मतलब ये तो होगा ही होगा। सो आई एम गोइंग हाइकिंग टुमारो। क्लियर? सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द प्रेजेंट continuous tense. All right, so with this we come to an end. Hope you have understood till now. Thank you and take care.